हेलो दोस्तों। तो आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसको अनक्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्री के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंटली आपने सुना था कि यूएस का जो शिप था वो हमारे लक्षद्वीप के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पाया गया। ठीक है, तो उसको लेके काफ़ी आपने देखेंगे डिबेट्स भी हुई कि क्या गलत था क्या सही था। तो इस पर्पज से देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए अनक्लॉज, ठीक है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन, और कहीं कहीं बोला जाता है लॉ ऑफ द सी ट्रिटी। ठीक है, तो इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो है 167 मेंबर्स कंट्री, ठीक है, और प्लस यूरोपियन यूनियन। तो ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी है, इसको लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन भी बोला जाता है और लॉ ऑफ द सी ट्रिटी भी बोला जाता है। देखिए ये साइन किया गया था आपका दिसंबर 1982 में, लेकिन जो इफेक्टिव हुआ ये हुआ 1994 में, 12 साल बाद। ठीक है, इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है जमैका में। ठीक है, अब देखिए ये अनक्लॉज करता क्या है। ये जनरली डिफाइन करता है राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रीज और नेशंस, ठीक है, किस रेस्पेक्ट में, ताकि वर्ल्ड के ओशन को यूज़ करने के रेस्पेक्ट में। मतलब कि हर एक कंट्री और नेशंस का वर्ल्ड, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में ओशन है, उस पर किस हद तक उनका एक तरह से राइट्स है। ठीक है, और अगर वो अपने बियॉन्ड राइट्स किसी चीज़ को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती है। ठीक है, तो जनरली अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, ये डिफाइन करेगा राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशंस विद रेस्पेक्ट टू देयर यूज ऑफ वर्ल्ड ओशन। ठीक है, और ये गाइडलाइन भी इशू करता है उन बिजनेसेस के लिए जो कि मरीन से रिलेटेड है और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और जो मरीन नेचुरल रिसोर्सेज है उनके मैनेजमेंट के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या जनरली करेगा, आपका एक तो लॉ बनाएगा, ठीक है, एक गाइडलाइन इशू करेगा। तो ये सारे के सारे जो गाइडलाइंस होंगे वो होंगे हमारे ओशन से रिलेटेड। तो देखिए इसमें जनरली इनके जो जितने लॉज हैं ना, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अनक्लॉज को। पहला पार्ट डील करता है आपका मैरीटाइम बाउंड्री क्या क्या होनी चाहिए किसी कंट्री की। अब कोई कोस्टल कंट्री है, ठीक है, सपोज हमारा भारत ले लेते हैं, तो अब इसका जो भारत का राइट्स है वो किस हद तक, कितना आगे तक है ओशन पे। तो ये जो पहला पार्ट्स में हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा पार्ट डिस्कस करता है कि जो डीप सी माइनिंग है, जो कि हमारे जो ओशन के, आपको पता है, फ्लोर पे पॉलीमेटालिक न्यूडल्स पाए जाते हैं, तो काफ़ी रिच होते हैं मैग्नीज और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेटल्स मिनरल्स को लेके। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने से रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसने एक इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी भी क्रिएट किया है, जो कि हमें राइट्स देता है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, लेकिन विथ सर्टेन कंडीशंस। जो तीसरा पार्ट है इसका, ये है एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस को लेके। इसमें ये बोला गया है कि जितनी भी कोस्टल हमारी जो रीजन है ना कंट्रीज़ की, उसमें पॉल्यूशन ना हो, और जो पॉल्यूशन है उसको, मरीन पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकें, इसके लिए कंट्री को क्या क्या लॉ बनाना चाहिए, उसको बताता है ये। ठीक है, चौथा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। मतलब अगर मान लीजिए दो कोई कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर उनके आपस में मैरीटाइम बाउंड्री या फिर जो क्या कहते हैं ओशनिक राइट्स को लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसको सेटल करेगा ये हमारा अनक्लॉज। ठीक है, जैसे अब चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ तो आप इजीली समझ जाएंगे पूरा डिटेल में। अब देखिए सबसे पहले तो इसके टोटल कंट्रीज़ की बात कर लें। देखिए 167 मैंने बताया था, प्लस यूरोपियन यूनियन। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यूएस ने अभी तक इसको साइन नहीं किया है, और क्यों नहीं साइन किया है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जितनी ये वाली कंट्री दिख रही है ना इस कलर में, जो लाइट ब्लू है, ये सारी सिग्नेटरीज हैं। अब यूएस ने क्यों नहीं ज्वाइन किया है ये अभी मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे जो जोन्स हैं ना वाटर्स के, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एक बेस लाइन। अब बेस लाइन कहाँ से लेंगे, देखिए कोई भी कोस्टल रीजन होता है तो उसका एक हाई टाइड होता है, एक लो टाइड होता है। ठीक है, तो जो बेस लाइन ली जाती है वो लो टाइड से लेते हैं। मतलब अगर यहाँ लो टाइड में यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ से हम पूरा अपना एक बेस लाइन ले लेंगे, और इधर पूरा मानेंगे हम अपनी कंटिनेंट, मतलब टेरिटरी। ठीक है, तो देखिए अब जैसे ये बेस लाइन ले लिया हमने, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे ये बेस लाइन ले लिया, तो इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा कहलाता है टेरिटोरियल सी। अब इस टेरिटोरियल सी में वो सारे रूल्स और सारे कानून लागू होते हैं जो कि हमारे मेन टेरिटरी में लागू होते हैं। इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया में जितने भी कानून लागू होते हैं ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ उनके क्या कहते हैं पीपल्स के, और चाहे किसी भी चीज़ से, तो वो सारे के सारे जैसे के जैसे हैं कानून है वैसे सेम लागू होंगे हमारे टेरिटोरियल सी में अगर कुछ होता है तो। ठीक है, अब देखिए अब इसी बेस लाइन से
24 नॉटिकल माइल्स तक हमारा है कंटिग्यूअस जोन। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि हमारे टेरिटोरियल सी जो लाइन है, जहाँ पे लास्ट जो बॉर्डर पड़ता है इसका, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक हमारा कंटिग्यूअस जोन है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस ये देखिए कि जो हमारा टेरिटोरियल सी है ना, हमारी जो नेवी नॉर्मली जाती है गार्ड कर, एक तरह से गार्डिंग पेट्रोल वगैरह, और जो गार्ड वार्ड करती है वो जनरली टेरिटोरियल वाटर तक ही रहती है। ठीक है, मतलब एक तरह से गार्डिंग राइट्स की बात करें तो टेरिटोरियल वाटर तक हमारा गार्डिंग राइट्स है। लेकिन इन सेंस अगर कोई एनिमी भाग रहा है, ठीक है, और उसका पीछा कर रही है हमारी कोई शिप, तो वो इस कंटिन्यूअस जोन तक पीछा कर सकती है उसका। और इस जो कंटिन्यूअस जोन होता है ना, इसमें जो मेन 4 इंडिया के लॉज हैं वो लागू होते हैं। सारे लॉ लागू नहीं होंगे, टेरिटोरियल में होंगे सारे लॉ, लेकिन कंटिन्यूअस में खाली 4 लॉ लागू होते हैं, जिसमें आपका हो गया एक कस्टम लॉ, ठीक है, टैक्सेशन लॉ, इमाइग्रेशन लॉ एंड पॉल्यूशन लॉ। इमाइग्रेशन मतलब कोई मान लीजिए कोई अदर कंट्री का, पाकिस्तान को कोई इंडिया के उसमें आता है कंटिन्यूअस जोन में, तो उसको तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। तो अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि हमारी बेस लाइन से होता है 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो इसमें किसी भी कंट्री का स्पेशल राइट्स होता है उसके रिसोर्सेज को लेके, मिनरल्स को लेके, और जो कि एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसको लेके। मतलब उस ये कंट्री, मान लीजिए इंडिया है ये, तो इंडिया 200 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्स होंगे ना, इंडिया का इकलौते रिसोर्स, मतलब इंडिया का ही वो रिसोर्स होगा। और कोई कंट्री आके ये नहीं कि रिसोर्स यहाँ से हार्वेस्ट करे और लेके भाग जाए, ऐसा नहीं होता है। इस रिसोर्स पे इंडिया का हक होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि देखिए, कोई भी अदर कंट्री जब किसी दूसरे कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाता है, तो वो वहाँ पे उसके पास ये राइट तो है कि वो मिलिट्री मैनूवर कंडक्ट कर सकता है इवन विद आर्म्स। लेकिन जब वो शिप अंदर जाएगी टेरिटोरियल वाटर में, तो उसको जितने भी उसके आर्म्स होंगे ना, वो अनआर्म्ड करना पड़ेगा, और जितने भी सेंसर्स होंगे वो सारे बंद करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ इस कंट्री को इंटीमेट भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पनडुब्बी है, कोई अंदर है सबमरीन, ठीक है, तो उसको सरफेस पे आना पड़ता है ये शो करने के लिए कि हम इनोसेंट पैसेज चाहते हैं। इसको बोला जाता है, देखिए, दे हैव आल्सो राइट द इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज मतलब छुप के नहीं आना है, अगर आना है आपको तो इंटीमेट कर दो आप, और ऊपर पहले सतह पे आके अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ कि आप कौन हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए। एक तो इंटरनल वाटर का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, जब बेस लाइन लेते हैं ना, ये बेस लाइन कहाँ लिया था हमने, लो टाइड के से। ठीक है, तो ये जो बेस लाइन की जितनी भी टेरिटरी के अंदर वाटर बॉडीज़ होंगी वो सारी आएंगी इंटरनल वाटर में। ठीक है, अब इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल में आता है आपका टेरिटोरियल वाटर, 24 नॉटिकल माइल्स तक आता है आपका कंटिजियस जोन, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये याद रहेगा आपको। ठीक है, उसके आगे जितना भी है वो सारा हाई सी है। तो अब चलते हैं आर्किपेलाजिक वाटर में। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए ये होता क्या है, तो देखिए, इफ़ अ कंट्री इज एन आर्किपेलाजो, आर्किपेलाजो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड से होता है, ठीक है, और हैज़ एन आर्किपेलाजो अंडर इट, अ बेस लाइन इज ड्रॉन बिटवीन द आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द आइलैंड्स। जो बाहर के आइलैंड्स होंगे ना, ये जो बाहर वाले होंगे, उनकी जो बाहर की तरफ आउटर मोस्ट वो पॉइंट होगा, वहाँ से बेस लाइन एक ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, दैट प्रोवाइड दैट दीज आइलैंड्स आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, जितने मान लीजिए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये जगह जगह, तो जो सबसे बाहर के आइलैंड्स होंगे ना, बाहर के आइलैंड, तो उनके आउटर लेयर से एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि आपकी बेस लाइन कहलाएगी। और उसके अंदर का जितना भी वाटर होगा वो होगा हमारा आर्किपेलाजिक वाटर। देखिए, एक सेकेंड एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये फिलीपाइंस का एग्जांपल लेते हैं। तो ये है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, इसके बाहर से हमने बेस लाइन ड्रॉ कर दी एक। ठीक है, अब ये इसके अंदर का जितना भी वाटर हो गया ना, ये हो गया आर्किपेलाजिक वाटर। और जो इसके अंदर में टेरिटोरियल वाटर और जो कंटिजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कैलकुलेट करेंगे, वो इसके बेस लाइन से करेंगे, मतलब बाहर की तरफ। ये अंदर का अंदर पूरा का पूरा इनका हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बाहर की तरफ, वही बाहर जाएंगे तो टेरिटोरियल, 24 जाएंगे तो कंटिजियस, और 200 नॉटिकल माइल जाएंगे तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आएगा। तो ये याद रहेगा आपको। तो देखिए, अब वापस आते हैं यहाँ पे। देखिए, हमने बात किया था ना कि यूएस ने क्यों नहीं इसको रेटिफाई किया है। तो देखिए, यूएस ने इसलिए रेटिफाई नहीं किया है कि जो पार्ट 11 है ना अनक्लॉज का, वो ये बोलता है कि आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर जितना भी सी है, उसके सतह पर जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं ना, जो काफ़ी मिनरल्स के सोर्सेज होते हैं, उसको अगर कोई कंट्री एक्सट्रैक्ट करेगी तो उसको परमिशन लेना होगा इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी से। और साथ ही साथ जितना भी एक्सट्रैक्ट करेगी ना मटेरियल, उसमें से कुछ पार्ट्स इस इंटरनल सीबेट अथॉरिटी को देना पड़ेगा, जो कि इंटरनल सीबेट अथॉरिटी यूज़ करेगी बाकी अदर कंट्रीज़ के वेलफेयर में। ठीक है, तो इस
को ये जो यूएस है ना वो मानने से इनकार कर रहा है कि इतनी मेहनत करके हम लोग अंदर से एक्सट्रैक्ट करें सी बेड से, इतनी महंगा और इतना ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट्स यूज़ करें और हमको आधे ज़्यादा पार्ट देना पड़ जाए, तो इसलिए यूएस ने मना कर दिया है रेटिफिकेशन से। तो अब अनक्लोज जो हमारा लॉ है उसका कुछ वो देख लेते हैं फीचर्स। देखिए सबसे पहले तो ये जो अनक्लोज है ना ये आपका बाइंडिंग होगा पूरा का पूरा, जिसने भी सिग्नेटरी जो भी कंट्री साइन करती है उसके ऊपर ये बाइंडिंग होगा। दूसरा देखिए जो नॉटिकल जो इसमें अनक्लॉज में जो यूएन है ना, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी में यूएन आ रहा है, तो इसमें लेकिन यूएन का कोई भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है यूएन का, ये याद रखिएगा। नाम में यूएन है लेकिन यूएन का इसमें कोई भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये प्री में जैसे लाइंस बाय लाइंस देता है ना, एक एक लाइंस और फिर पूछता है पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो उस पर्पज से याद रखिएगा। इसमें टोटल 17 पार्ट्स हैं, ठीक है, और 320 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद जो ये अनक्लॉज है, ये जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, वहाँ तक कंट्री की कंप्लीट इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करता है। मतलब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक कंट्री पूरा का पूरा, मतलब कहीं से भी अगर इकोनॉमिली उसका यूटिलाइज कर रही है, रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रही है, मान लीजिए सीबेट से ही एक्सट्रैक्ट कर रही है कोई भी रिसोर्सेज, तो वो पूरा का पूरा रिसोर्स उसी कंट्री का होगा, उसमें कोई भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और उसके आगे अगर पहुंच जाते हैं तो फिर वही सेम चीज़ है कि आपको कुछ पोर्शन आपको इसको इंटरनेशनल एजेंसी को देना पड़ेगा जो कि बाकी कंट्रीज़ के वेलफेयर में यूज़ करेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल डाल दिया है। ऐसे तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, पर आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। अब चलते हैं कि भाई अनक्लॉज का प्रॉब्लम्स और क्रिटिसिज्म कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने बात की कोई भी कंट्री की कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स। तो अब ये बताइए कि जो कंट्री जिसका कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा बड़ा है उसका तो मतलब सी पे बहुत ज़्यादा हक हो गया, और बेचारी वही जो कंट्री लैंडलॉक है, मान लीजिए सूडान हो गई, ठीक है, बहुत सारी कंट्री लैंडलॉक है ना, कॉन्गो हो गई आपकी, तो उनका मतलब सी पे कोई हक ही नहीं है। ये क्या मतलब हुआ कि अब आप बात करते हैं रशिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो इनमें बहुत बड़ा मतलब एक तरह से कोस्ट लाइन है, तो बहुत बड़ी जो ओशन का पार्ट्स है वो उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाता है। और वहीं दूसरी कंट्रीज़ को ले लीजिए, बेचारी छोटी छोटी कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री, इवन नेपाल भूटान की बात कर लीजिए आप, मतलब उनके पास कोई ओशन पर उनका राइट ही नहीं है। तो ये एक तो गलत हो गया। दूसरा देखिए कुछ कंट्री जो कॉलोनियल टाइम में, जैसे कि फ्रांस हो गया हमारा, यूएस हो गई, यूके हो गया, इन्होंने बहुत सारे आइलैंड्स कैप्चर कर रखा है, आपको पता है ना। साउथ अमेरिका में भी है इनके आइलैंड्स, अफ्रीका में मिल जाएंगे बहुत सारे आइलैंड्स, एशिया में भी मिल जाएंगे जिन पे इनका हक है, फ्रांस, यूके और यूएस का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जहाँ जहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे, तो अब आइलैंड तो छोटा है लेकिन इसके चारों तरफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो इससे तो बहुत बड़ा मात्रा चला गया ना ये। तो इसमें ऐसा पाया गया कि देखिए यूएस और फ्रांस और यूके, इनकी कंबाइंड हमने उस जितने आइलैंड्स कैप्चर कर रखे हैं और उनके खुद के जितने भी कोस्ट लाइन से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको कैलकुलेट किया, तो ये पता चला कि भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो इनके खुद की टेरिटरी से ही बहुत ज़्यादा है। तो ये भी गलत है, ठीक है। दूसरा अब बात करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन कितनी है, 5 मिलियन। न्यूजीलैंड क्या ऐसा है ना कुछ, तो उसकी है पॉपुलेशन 5 मिलियंस, और उसके पास जो सी का वो है एरिया है वो है करीब 4.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर चाइना की बात करें तो पॉपुलेशन देखिए 1 बिलियन, कहीं मैच नहीं है इसका, जबकि उसके पास कितना है, इतना की। तो इस चीज़ों में बहुत सारा इरेगुलरिटीज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अब देखिए आपने बोला है कि जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है वो ये बोलती है कि भाई आप जो भी मिनरल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें आपको शेयर देंगे। तो आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट एक्सप्लॉइट की ही बात कर रहे हैं। किसी ने क्या कॉमन हेरिटेज ऑफ हाई सी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है किसी ने कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जितना आगे जो सी है उसमें उसको प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग, कुछ ऐसी बात की नहीं की, सिर्फ एक्सट्रैक्शन में लगे हुए हैं, सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सी को, ठीक है। तो देखिए, और हाँ एक चीज़ और है कि मान लीजिए कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जिनका आइलैंड्स एक यहाँ है एक यहाँ है, तो अब यहाँ भी 200 भी नहीं है, ये भी 200 नहीं है, तो यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, वो हो रहा है क्या कहते हैं, डिस्प्यूट हो रहा है। अब देखिए ये साउथ चाइना सीन दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये हमारा मलेशिया हो गया, तो इसका 200 मीटर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मलेशिया हो गया, इसका देखिए यहाँ तक आ रहा है। ये वियतनाम हो गया, इसका 200 मीटर यहाँ तक आ रहा है, सॉरी 200 नॉटिकल माइल, सॉरी, ठीक है। फिलीपाइंस हो गया, इसका 200 नॉटिकल माइल यहाँ तक आ रहा है एक्सक्लूसिव जोन। लेकिन चाइना क्या बोल रहा है, भाई हमारा तो ये पूरा है एरिया, ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो अब देखिए डिस्प्यूट एज हो गया, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे डिस्प्यूट आपको बहुत जगह मिलेंगे। तो दोस्तों ये था डिटेल अबाउट अनक्लॉज। आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो। मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है कि इससे एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऐसा नहीं रहेगा कि आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे और अच्छा आंसर लिख सकेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट।